ज्ञान देना और ज्ञान बहादुर बनना, वामपंथी सदा से इस विषय में डिस्टिंक्शन के साथ पास होते आए हैं। खुद को सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्यवान और न जाने क्या क्या मानने वाले कुंठित लोग जनता की भलाई को देख ही नहीं सकते। आए दिन सरकार की तमाम योजनाओं के प्रति इनकी कुंठा जगजाहिर होती रही है। ऐसे में एक बार फिर आरे की यार्ड में बॉलीवुड और वामपंथी गैंग अपना एजेंडा चलाने के लिए एकजुट हो रहा है। पर्यावरण प्रेमी होने का ढोंग करने वाली यह लॉबी अपने विरोध प्रदर्शन को तेज करने की योजना बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे वामपंथियों द्वारा आरे का किया जा रहा विरोध कोई संयोग नहीं है, यह उनका एक सफल स्टारलाइट मॉडल है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने सत्ता में आते ही उद्धव सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें आरे में मेट्रो कार शेड नहीं बनाने पर रोक लगाई गई थी। शिंदे सरकार ने फैसला क्या पलटा, ये कथित बुद्धिजीवी सड़कों पर उतर आए और नए सिरे से लड़ाई की तैयारी में है। सरकार के फैसले के विरोध में मुंबई में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। गोरेगांव में कथित पर्यावरणविदों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बॉलीवुड सितारे भी एक एक कर आरे में मेट्रो कार शेड बनाने के विरोध में फिर से अपनी आवाज उठाने लगे हैं। पहले भी जब आरे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था तो बॉलीवुड सितारों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, करण जौहर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने मेट्रो के लिए पेड़ों को काटने का खुलकर विरोध किया था। तब इस मुहिम ने काफी तूल पकड़ा और अंत में वर्ष 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस परियोजना पर बुद्धिजीवियों के आगे घुटने टेक दिए थे। देखा जाए तो यह इन कथित पर्यावरण प्रेमियों और एक्टिविस्टों का संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है, जो देश के विकास में अड़ंगा लगाने के प्रयासों में अपने इस तरह के एजेंडे को अंजाम देने में जुटे रहते हैं। यह सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। परंतु इन एक्टिविस्टों के इस तरह के विरोध प्रदर्शन से नुकसान किसको होता है? जनता को। मुंबई मेट्रो 33.5 किलोमीटर लंबे कोलाबा बांद्रा शिफ्ट अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के लिए एमएमआरडीए द्वारा एक मेट्रो कार शेड बनाया जा रहा है, जिसे लेकर बवाल मचा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। ये पहले आरे कॉलोनी में बनना था, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने इसे शहर के कांजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया था। लेकिन एमबीए के सत्ता में आते ही इसे आरे कॉलोनी में ट्रांसफर कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि यह केवल आरे कॉलोनी में एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है और मुंबईकरों के लिए एक आधुनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह काफी आवश्यक है। इसके बावजूद कथित पर्यावरणविद जहर बोते दिख रहे हैं। इन तथाकथित एक्टिविस्टों को मुंबई की जनता की कहां पड़ी है? उन्हें तो केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने से मतलब है। इन पर्यावरण प्रेमियों को मुंबई की आम जनता की तरह खचाखच भरी लोकल ट्रेन में सफर थोड़ी न करना होता है, जिसमें यात्रा करना किसी खतरे से खाली नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन से एक युवक के गिरने का वीडियो वायरल हुआ था। इस हादसे में युवक को काफी गंभीर चोटें आई थी। इससे पहले भी मुंबई लोकल ट्रेन में भीड़भाड़ होने की वजह से ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं। लेकिन इन सबसे इन पर्यावरणवादियों को आखिर लेना देना ही क्या है? इन्हें तो आराम से अपनी लग्जरी और एसी गाड़ियों में बैठकर सफर जो करना होता है, तो आखिर यह मुंबई की जनता की परेशानी क्या ही समझेंगे। लेकिन जैसे ही लोगों की भलाई और राहत के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा, यह कथित चंड प्रवृत्ति के लोग तख्ती उठाकर प्रदर्शन करने पहुंच जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि आरे कार शेड ऐसा पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो इन कथित पर्यावरणविदों के एजेंडे का शिकार बन रहा हो। इससे पहले तमिलनाडु में वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्रोजेक्ट भी इन तथाकथित एक्टिविस्टों के एजेंडे की भेंट चढ़ गया था। प्लांट को बंद कराने के लिए वामपंथियों द्वारा अभियान चलाया गया और इसके लिए जोर शोर से विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्लांट से निकलने वाले कचरे की वजह से ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है। इन प्रदर्शनों ने इतना व्यापक रूप ले लिया था कि इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हो गई। अंत में वर्ष 2018 में इस प्लांट को मजबूरन बंद करने की नौबत आ गई। स्टरलाइट प्लांट की क्षमता ऐसी थी कि अकेले दम पर भारत को कॉपर का प्रमुख एक्सपोर्टर बना सकता था, लेकिन यह भी इन कुंठितों के भेंट चढ़ गया था। अब यही लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आरे प्रोजेक्ट को लेकर विधवा विलाप करते दिख रहे हैं।